सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आएगा, बस डर छोड़ दीजिए। दोस्तों, आज जो आप सुनने जा रहे हैं वो दिल को सुकून देने के लिए नहीं है। ये आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आया, ये आपको झकझोरने आया है। क्योंकि जब तक इंसान के भीतर झटका नहीं लगता तब तक वो बाहर की दिशा नहीं बदलता। एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब जोर से नहीं, ईमानदारी से अपने भीतर दीजिए। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सबके लिए खड़े रहे, लेकिन जब आपको जरूरत पड़ी तो लोग कहीं और व्यस्त हो गए? क्या आपने महसूस किया है कि आप अच्छे हैं, फिर भी लोग आपकी कदर नहीं करते? अगर हाँ, तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि समस्या आपकी अच्छाई नहीं है, समस्या वो आदत है जिसने आपको सबकी नजरों में हल्का बना दिया है। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा टूटने वाले लोग बुरे नहीं होते। टूटते हैं वे लोग जो ज्यादा समझते हैं, ज्यादा सहते हैं और कम बोलते हैं। वे लोग जो हर बार कहते हैं कोई बात नहीं, चलने दो, छोड़ यार। धीरे धीरे दुनिया इन शब्दों को आपकी अच्छाई नहीं, आपकी मजबूरी समझ लेती है और यहीं से आपकी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। आपने नोटिस किया होगा, जो इंसान हर वक्त उपलब्ध रहता है उसे कोई खास नहीं मानता, और जो थोड़ा दूर रहता है वही सबसे ज्यादा याद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंसान उस चीज की कदर नहीं करता जो उसे बिना कीमत के मिल जाए। दोस्तों, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि इज्जत मांगने से मिलती है। सच ये है, इज्जत मांगने से नहीं, सीमाएं तय करने से मिलती है। जब आप हर बात पर हाँ कहते हैं तो आपकी हाँ की कोई कीमत नहीं रहती। जब आप हर गलती माफ करते हैं तो लोग गलती को अपना अधिकार समझ लेते हैं। और फिर एक दिन जब आप थक कर ना कहते हैं तो लोग कहते हैं तू बदल गया है। नहीं दोस्तों, आप नहीं बदले, आप बस जाग गए हैं। एक कहानी सुनिए। एक लड़का था, नाम मान लेते हैं राहुल। राहुल हर किसी के लिए मौजूद रहता था। ऑफिस में एक्स्ट्रा काम, दोस्तों के लिए पैसे, घर में हर जिम्मेदारी। वो सोचता था एक दिन सब समझेंगे, लेकिन साल बीतते गए, कोई नहीं समझा। ऑफिस में प्रमोशन किसी और को मिल गया। दोस्तों ने जरूरत पड़ने पर फोन उठाना बंद कर दिया। घर में उसकी बातें अनसुनी होने लगी। एक दिन राहुल ने खुद से पूछा, मेरी गलती क्या है? और जवाब बहुत साधारण था, उसने खुद को जरूरत से ज्यादा सस्ता रखा था। दोस्तों, लोग आपको आपके शब्दों से नहीं, आपकी ऊर्जा से आंकते हैं। अगर आपकी ऊर्जा कहती है मुझे खोना आसान है, तो लोग आपको खोने से डरेंगे नहीं। और अगर आपकी ऊर्जा कहती है मैं अकेला भी ठीक हूँ, तो लोग आपको हल्के में लेने से पहले 100 बार सोचेंगे। रिस्पेक्ट का जन्म डर से नहीं होता, रिस्पेक्ट का जन्म स्पष्टता से होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए। बहुत लोग सोचते हैं चुप रहना समझदारी है, लेकिन हर चुप्पी समझदारी नहीं होती। कुछ चुप्पियां लोगों को ये सिखा देती हैं कि आप कुछ नहीं करोगे। जब आप अपमान पर चुप रहते हो तो आप दूसरों को इजाजत दे देते हो कि वे आपको दोहराएं। याद रखिए, जो सहता है वही चुना जाता है। एक दिन राहुल ने कुछ नहीं कहा, ना लड़ाई की, ना शिकायत की। उसने बस एक काम किया, उसने खुद को प्राथमिकता देना शुरू किया। फोन उठाना कम किया, बिना वजह एक्सप्लेन करना बंद किया। जहां इज्जत नहीं थी वहां जाना छोड़ दिया। शुरुआत में लोग नाराज हुए, कहा घमंडी हो गया है, लेकिन कुछ महीनों बाद वही लोग उसे गंभीरता से लेने लगे। क्यों? क्योंकि अब राहुल खुद को हल्के में नहीं लेता था। दोस्तों, सबसे कड़वा सच सुनिए, लोग आपको उतनी ही इज्जत देते हैं जितनी आप खुद को देते हैं। अगर आप खुद से समझौता करते हो तो दुनिया आपसे सौदा करेगी, और अगर आप खुद को चुनते हो तो दुनिया आपको चुनने पर मजबूर होगी। अब सवाल ये है, बदलाव कैसे आए? सीधा जवाब है, हर बात पर हाँ मत कहिए, बिना सम्मान के रिश्ते मत निभाइए, अपनी चुप्पी को कमजोरी मत बनने दीजिए, अकेले रहने से मत डरिए, और सबसे जरूरी, खुद को खोकर किसी को जीतने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, आप इस दुनिया में किसी को साबित करने नहीं आए हैं, आप यहाँ खुद बनने आए हैं। जो लोग आपको आपके असली रूप में स्वीकार नहीं करते, वे आपको खोने के लिए ही बने होते हैं। और याद रखिए, अकेले रहना बुरा नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब जाते जाते एक आखिरी बात, अगर यह शब्द आपके भीतर कहीं गूंज रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये कहानी आपको आईना दिखा रही है, तो कमेंट में बस इतना लिख दीजिए, अब मैं खुद को हल्के में नहीं लूंगा। ये एक लाइन आपके भीतर बदलाव की पहली घोषणा है। इस चैनल से जुड़े रहिए, यहाँ बातें सहलाने के लिए नहीं, जगाने के लिए होती हैं। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।